सोमनाथ मंदिर वो मंदिर जिसे मुस्लिम इन्वेडर्स ने 17 बार डिस्ट्रॉय किया था। महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक सबने इस मंदिर को लूटा, एक बार नहीं बल्कि कई बार लूटा और 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के खून की नदियां बहाई। सोम यानी कि चंद्र ने जिसकी स्थापना प्रभास के समकक्ष तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यह मंदिर अभी लोकेटेड है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वीरावल बंदरगाह के पास, अरब सागर के किनारे। यह वह स्थल है जहां त्रिवेणी संगम, कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली में बनी है। मंदिर का शिखर लगभग 150 फीट ऊंचा और उस पर 10 टन वजनी कलश है और मंदिर के ऊपर 27 फुट लंबा एक ध्वज है जो हर 6 महीने में बदला जाता है। सोमनाथ मंदिर बार बार टूटा लेकिन हर बार खड़ा हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा करती हो। 2020 में जब IIT गांधीनगर के पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर के नीचे खुदाई की तो एक 3 मंजिला इमारत मिली। मंदिर के पास एक बाण स्तंभ है जिसके ऊपर 6ठी शताब्दी का एक शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि यहाँ से समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका तक कोई भी जमीन नहीं आती। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने का बनाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी का बनाया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनाया। चलिए अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। कहते हैं यह मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे ये मंदिर इतने बड़े बड़े हमले के बावजूद भी जिंदा रहा। यह बात है 9वीं सदी की, जब गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय सोमनाथ के पवित्र स्थल पर आए और उन्होंने इसकी महिमा को बढ़ाया। उस समय सोमनाथ एक बड़ा तीर्थस्थल था जहां लोग दूर दूर से आते थे। उसके बाद 10वीं सदी में चालुक्य राजा मोहराज ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर 1025 ईस्वी में एक बड़े संकट से टकराया। अफगान शासक मोहम्मद गजनी ने अपनी सेना के साथ वीरावल पर हमला किया। अल बरूनी जो उसके साथ था उसने तारीख हिंद किताब लिखी। उसमें कहा है कि सोमनाथ का खजाना बहुत बड़ा था। गजनी ने यह खजाना लूटा और शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया। हजारों भक्तों ने अपनी जान गंवाई। फिर आया 1299 ईस्वी का वह समय जब दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही उलुग खान ने सोमनाथ पर दोबारा हमला किया। इस बार भी मंदिर का खजाना लूटा गया। उस समय जालोर के राजा वीरमदेव ने खिलजी की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सोमनाथ का विनाश यहाँ भी नहीं रुका। 1395 ईस्वी में जफर खान ने, जो गुजरात का गवर्नर था, मंदिर पर फिर से हमला किया। फिर 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने इसे निशाना बनाया और सबसे बड़ा संकट आया 17वीं सदी में, जब मुगल शासक औरंगजेब ने 1665 और 1706 में मंदिर को पूरा वीरान कर दिया। लेकिन सोमनाथ की कहानी सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की भी है। 12वीं सदी में 1143 से 1172 ईस्वी तक चालुक्य राजा कुमारपाल ने एक मजबूत पत्थर का मंदिर बनवाया। 1883 ईस्वी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटा लेकिन पवित्र मंदिर बनवाया जो आज भी ओल्ड सोमनाथ या अहिल्याबाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और फिर आया वह पल जो सोमनाथ का सबसे शानदार दौर था। 1950 ईस्वी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर को नए रूप में बनवाया। और एक बात, स्कंद पुराण के मुताबिक सोमनाथ मंदिर का नाम हर युग में बदला। सतयुग में इसे सोमनाथ कहा गया था, त्रेता युग में प्राणनाथ, द्वापर युग में भैरवनाथ और कलयुग में फिर से सोमनाथ। और पुराण कहते हैं कि भविष्य में ये प्राणनाथ के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की कहानी पौराणिक कथाओं से गुजरी, इतिहास के तूफानों से टकराई, लेकिन आज ये मंदिर सिर्फ एक पौराणिक कथा या राज नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का केंद्र है। एक श्लोक है, सोमनाथ दर्शनम पुण्यम सर्वकामना सिद्धम। इसका अर्थ हुआ सोमनाथ के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। आज सोमनाथ मंदिर दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। जय सोमनाथ।